Good morning students. In DSC 203 what will we do? We will just go through the rest of the play because the title of the play is Silence, the court is in session. हमने इसके कुछ एक मेन कैरेक्टर्स को स्टडी किया है. इन मेन कैरेक्टर्स हु इज़ देयर, अ फीमेल इज़ देयर, मिस लीला बेनारे इज़ देयर. शी इज़ एन एजुकेटेड वूमन, शी लिव्स अलोन, शी इज़ अनमैरिड, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ वेरी लाइवली एंड बबली और वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहती है. शी इज़ अन अर्निंग वूमन. एक और फीमेल है उस मिसेस काशीकर हु रिमेन्स कन्फाइंड, हु इज़ अटैच्ड विद हर हस्बैंड. वो हस्बैंड पे डिपेंड है, हस्बैंड कभी इंसल्ट करता है तो वो बेयर कर लेती है, लेकिन इवन देन वो फीमेल को सपोर्ट नहीं करती है. देन वी कम टू नो अबाउट मिस्टर काशीकर. देयर सन बालू रोकड़े, सन तो नहीं है, ऑर्फन को उन्होंने अपने साथ में रखा हुआ है. देन सुखात्मी इज़ देयर, देन रघु सावंत इज़ देयर, देन Karnik is there, Ponkshe is there, all the characters there, all these persons they are associated with the theatre. तो वो पहले तो प्लान कुछ और था. उनको अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसके जॉनसन के अगेंस्ट जो है वो प्ले स्टेज करना था. फिर उन्होंने प्लान किया था कि ही विल बी शोन एज एन अक्यूज्ड फॉर अटॉमिक वेपन्स. लेकिन लेटर ऑन व्हाट डिड दे डिसाइड, उन्होंने ये डिसाइड किया कि व्हाट विल वी डू. बार बार एक इस प्ले की रिहर्सल कर करके हम लोग तंग हो चुके हैं. तो वी लेट अस चेंज द टॉपिक, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, किसी को अक्यूज लाते हैं. लेकिन व्हेन मिस बेनारे शी गोज आउट, ठीक है, देन द प्लान कि अब जो अक्यूज है वो मिस बेनारे होंगी और उनको शी इज़ अक्यूज फॉर इन्फेंटिसाइड. व्हेन शी कम्स आउट शी इज़ रियली शॉक टू सी. अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी का वजन ज़्यादा है. द फीमेल हु इज़ देयर शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट पेट्रियार्कल सोसाइटी. उन लोगों को ही वो फेवर कर रही है. मिस बेनारे इज़ ऑल अलोन, वो बेचारी अकेली है, बट शी बिलीव्स इन कि आई मैनेज. वो उन लोगों में से है जो चीज़ों को बेटर करने के लिए अपना 100% देती है. सो शी इज़ रियली शेकन, शी इज़ रियली डिस्टर्ब बिकॉज शी हैड नेवर थॉट ऑफ द टॉपिक लाइक शी इज़ अक्यूज ऑफ इन्फेंटिसाइड. उसने कभी सोचा भी नहीं था. सो कार्निक इसको पूछते हैं इफ़ इट वाज अ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ or a spitting contest, what the hell did you do, what did the topic you decide and how did you decide that I'll be the accused. किस तरह से आपने मुझे accused जो है वो डिसाइड किया. Despite her protests she is ignored. जनरल सोसाइटी का पैटर्न देख लेना, एनालाइज करना प्लेस ऑफ वुमेन, अपने घरों के आसपास देखना, अपने घरों में देखना, रिश्तेदारी में देखना, अपनी लाइफ में ला के देखना कि इफ़ यू गो फॉर माइल्ड प्रोटेस्ट तो आपका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं होता है. इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है ना, उसका ओपन प्रोटेस्ट करना है, माइल्ड नहीं करना. उसने माइल्ड प्रोटेस्ट किया. शी आस्क्ड ओनली वन, शी डिडंट assert herself. So Mr. Kashikar says that let us stage this play or let us rehearse this play, and Miss Benare, you are the prisoner and you are guilty or not guilty, we will have to decide. You can't decide, you are an accused, so you'll be inside the that very area जो कि criminals के लिए बना होता है, बॉक्स में आप जाओगे. Now Miss Benare, she really feels irritated because उसने इतना तो सोचा ही नहीं था. And she asked Kashikar that he himself should feel guilty of the thing, कि मुझे क्यों अक्यूज़ बना रहे हो, अक्यूज़ तो आप ही हो. वाई डोंट यू अक्यूज़ मी इंस्टेड ऑफ स्नैचिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, she says. Now she is very much annoyed, she doesn't want to be there for इन्फेंटिसाइड. इन्फेंटिसाइड के कंटेक्स्ट में वहाँ जाना नहीं चाहती है. सो मिसेस काशीकर सेज दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट वेरी चार्ज. इसमें कुछ गलत भी नहीं है. देखो फीमेल भी वहाँ पे उसको मेल्स को सपोर्ट कर रही है. नाउ मिस बेनारे स्टार्ट्स इमिटेटिंग हिज वर्ड्स एंड दिस बिलिटल मिस्टर काशीकर. काशीकर के वर्ड्स को जब वो कॉपी करती है ना तो ही फील्स डजंट फील गुड, वो नकल करती है उसकी. सो शी डिनाइज दिस थिंग, वो मना कर देती है कि दिस चार्ज शुड नॉट बी देयर, इस तरह का चार्ज नहीं होना चाहिए. शी सेज दैट शी कुडंट इवन किल अ कॉकरोच, कि मैं कॉकरोच तक नहीं मार सकती, तो मुझे इन्फेंटिसाइड में कहाँ घसीट रहे हो, मुझे इस तरह के केसेस में मत घसीटो. नाउ मिस्टर काशीकर आस्क्ड रोकड़े टू ब्रिंग ओथ टेकिंग बुक. अब देखो एक फ़ीमेल प्रोटेस्ट कर रही है, वो मना कर रही है, लेकिन दूसरी फीमेल उसको ही शांत करवाने में लगी. सारे लोग उसको, और दूसरी तरफ उन्होंने प्रोसेसिंग शुरू कर दी, प्रोसीडिंग्स अपनी शुरू कर दी. ये स्टेज पे नहीं हो रहा है प्ले, ये रिहर्सल रूम में हो रहा है, ठीक है, लेकिन एटीट्यूड टुवर्ड्स फीमेल इज शोन. अब मिस्टर काशीकर रोकड़े को क्या बोलते हैं, ओथ, जो ओथ टेकिंग बुक है, जैसे आपने देखा होगा गीता या फिर बाइबल या कुरान, कोई भी रिलीजियस बुक ला के जो है वो अदालत में क्या ओथ इज टेकन है ना, दैट व्हाट्सएवर आई विल स्पीक वो सच ही होगा. सो नाउ देन ही हाईलाइट्स द रोल ऑफ अ मदर इन इंडियन कल्चर.
देन द वे ही बिगन्स, जो मिस्टर काशीकर है, अब जब जिस तरह से बात शुरू होती है, रोल ऑफ ए मदर इज़ डिस्कस्ड। तो एक फीमेल जो है इन्फेंटिसाइड से का अगर उस पर एक्यूजेशन लगा है, उस पर अगर आरोप लगा है, तो वो रोल ऑफ मदर में कहाँ फिट हो रही है। वो जो मर्जी स्थिति है उसमें उन लोगों के कंटेक्स्ट में वो मदर को उन्होंने पहले उसका पॉजिटिव वो काउंट कर रहे हैं। सो he took some of the lines Mr. Kashikar from Sanskrit and फीमेल को कैसे एसोसिएट किया, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, देन एज अ मदर, विदाउट हर ओन आइडेंटिटी। लेकिन मिस बेनारे तो अपनी आइडेंटिटी वाली वुमन है, शी वॉन्ट्स टू स्ट्रगल फॉर हर ओन आइडेंटिटी, शी हैज़ एस्टैब्लिश्ड हर सेल्फ। लेकिन यहाँ पे शी इज़ बैडली ट्रैप्ड, शी इज़ स्टिल नॉट सीरियस अबाउट परफॉर्मिंग द रोल, she doesn't want to go for the role of a person who has committed infanticide. Then first name I say बालू रोकड़े, doesn't like it and thoroughly annoyed। जब बालू रोकड़े का नाम आता है तो ही फील्स लाइक मेरा नाम तो प्रॉपर होना चाहिए। अब देखो एक फीमेल को आप इन्फेंटिसाइड के लिए एक्यूज़ कर रहे हो और अपने नाम में भी प्रॉब्लम है आपको। सो देन पोंक्षे कम आउट ऑफ द इनर रूम। सुख हाथ में क्या होता है, माई फर्स्ट विटनेसेस मिस्टर गोपाल पोंक्षे। वो सारे का सारा प्लान्ड है, वो किस तरह से उस फीमेल को लाके घेरना है और उसकी पर्सनल लाइफ को जो है वो रिवील करना है। सो गोपाल पोंक्षे जो है ये प्लेसेस हिज हैंड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है वो, क्योंकि उनके पास कोई और बुक नहीं है। तो ही सेज व्हाटसएवर आई विल से इट विल बी ट्रूथ ओनली, वो सच्ची होगा। एंड मिसेस बेनारस स्टार्ट्स लाफिंग, सॉरी मिस बेनारस स्टार्ट्स लाफिंग, वो लेडी हंसना शुरू कर देती है। मिसेस काशीकर रिब्यूक्स रोकड़े एंड ही सेज दैट she says that he has, where did he keep the गीता की, उसने तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी उठाई थी, तो गीता कहाँ पे है। शी वॉन्ट्स नो परफेक्शन, उसको चाहिए। देन बेनारे अगेन टीजेस रोकड़े पुअर बालू। अब बेनारे को भी बहाना मिलता है, वो अभी तक मजाक में ले रही है, वो इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, वो रोल करना ही नहीं चाहती है। देन सुखात में आस्क पोंक्षे इफ़ ही वॉज एक्वेंटेड विद द अक्यूज्ड। लेकिन वो स्टेज जो आपकी कार्यवाही है कोर्ट की, जो आपकी प्रोसीडिंग्स है वो आगे बढ़ती जाती हैं। एंड मिस बनारस सेज दैट ही सेज दैट इन पब्लिक आई शी इज़ अनमैरिड। अब उसको एक्यूज़ करना कर दिया शुरू कि फॉर पब्लिक शी इज़ अनमैरिड, एंड अब फिर वो मजाक में बोलती है एंड इन प्राइवेट आई। देन मिस्टर काशीकर आस्क्स हर टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल एंड ही सेज हर टू, सुख हाथ में को वो बोलते हैं कि यू मस्ट कंटिन्यू द एग्जामिनेशन। अब उसको इंट्रोगेट किया जा रहा है, उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको जो है वो कटघरे में या ये कह सकते हैं अपने बॉक्स में जो उसको खड़ा कर दिया गया है। सुख हाथ में आस्क पोंक्षे दैट हाउ विड ही डिस्क्राइब। अब देखो एक फीमेल के कैरेक्टर को वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हाउ ही वुड डिस्क्राइब द मॉरल कंडक्ट ऑफ अक्यूज्ड और अ नॉर्मल अनमैरिड वुमन। एक अक्यूज्ड अनमैरिड वुमन है, एक नॉर्मल अनमैरिड वुमन है। तो इन्होंने मिस बेनारे को अक्यूज्ड अनमैरिड वुमन में डाला है बिकॉज शी इज़ अक्यूज्ड ऑफ इन्फेंटिसाइड। वो नॉर्मल अनमैरिड वुमन में वो नहीं है। नाउ मिस बेनारे सेज दैट हाउ कैन यू डिफाइन द मॉरल कंडक्ट ऑफ अ वुमन। किसी भी फीमेल का आप मॉरल कंडक्ट कैसे डिफाइन कर सकते हो। बट नोबडी पेड अटेंशन। उसने पहले भी ऑब्जेक्ट किया था, अब भी वो ऑब्जेक्ट करी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। देन पोंक्षे सडनली सेज दैट यू रन आफ्टर मैन टू मच। अब देखो वो खुली नेचर वाली है, सबके साथ बातचीत करती है, सबके साथ वो अच्छी तरह से रहती है। इट डजंट मीन कि आप उसके बिहेवियर पे क्वेश्चन मार्क लगाते हो। सो मिस बेनारे सेज दैट येस विद द काउंसिल फॉर so interrupting him says Miss Benare, yes with the counsel for the prosecution himself and with the judge to say nothing of Pongshe, बालू हेयर और कार्निक। शी इज एसोसिएटेड विद ऑल द कैरेक्टर्स। जैसे हम लोग क्लास में सबसे बात करते हैं या फिर हमारे कलीग से सबसे बात करते हैं, शी इज टेकिंग इट वेरी नॉर्मली। नो मिस बेनारे इज गिवन अ लास्ट वार्निंग बाय रोकड़े वो आस्क हर टू स्टॉप कॉलिंग हिम बालू। वो बोलता है उसको कि डोंट कॉल मी बालू, आई एम रोकड़े हेयर। एंड पोंक्षे आस्क सुखात में टू स्टॉप दैट मॉक ट्रायल। कहते ये मजाक जो है इसको बंद कर दो और आप क्या करोगे, आप पोंक्षे उसको बोलते हैं सुखात में को कि सीरियसली ट्रायल शुरू करो, बिकॉज उनका टारगेट है मिस बेनारे को एक्यूज़ करना और वो प्लान्ड है। उसको तो पता भी नहीं था वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्लानिंग अपनी परफेक्ट रखी है। सुखात में कॉल्स नेक्स्ट विटनेस मिस्टर कार्निक। पहले जो है पहले उसने किसको बुलाया, मिस्टर गोपाल पोंक्षे को बुलाया। उसके साथ किसे इन्वॉल्व किया कि शी रन्स आफ्टर मैन एंड शी इज़ यू नो डेफिनेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एन अनमैरिड वुमन इन जनरल एंड अक्यूज्ड अनमैरिड वुमन। अब वो बार बार अपोज कर रही है बट अपोजिशन उसका रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। देन सुखात में कॉल्स नेक्स्ट मिस्टर कार्निक आता है। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। ही टेल्स कार्निक टू गिव डेफिनेशन ऑफ अ मदर।
अब घूम फिर के वो कहाँ जा रहे हैं, मदर डॉटर इस तरह का वो कर रहे हैं। देन कार्निक सेज दैट मदर इज़ वन हु गिव्स बर्थ, देन ही इज़ कंपेयरिंग, उसके बाद क्या हुआ, जो सुखात में है, ही इज़ कंपेयरिंग हर विद अ शी डॉग, इनडायरेक्टली उसको जो है वो आपको पता ही होगा जो बिच वर्ड यूज़ होता है ना, दैट इज़ अब्यूसिव वर्ड, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो शी इज़ कंपेयर्ड विद अ शी डॉग हु गिव्स बर्थ टू पप्स। देन शी इज़ ऑफ कोर्स अ मदर हु डिनाइड, सेज कार्निक। देन स्ट्रेचिंग हर सेल्फ, मिनारे सेज कि बुली फॉर यू कार्निक, यू आर बीइंग बुलिड, बट कार्निक इग्नोर्स हर। जब वो अपोज कर रही है उसको, वो इग्नोर करते चल रहे हैं। सुखात में जो है वो कार्निक को, he praises Karnik for his acting, and Mr. Kashikar asks Karnik to show his form in the play. Then suddenly Sukhatme asks Karnik about the prisoner's conduct. तो प्रिजनर के कंडक्ट के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, मिस बेनारे के बारे में बात हो रही है। इन रियल लाइफ दे आर डिस्कसिंग। अब प्ले घूमता घूमता जो है वो रियल लाइफ की तरफ आ गया। मिस बेनारे के स्टार्ट कैसे हुआ, फिर इन्फेंटिसाइड से स्टार्ट हुआ, देन उन्होंने मॉरल वुमेन का, अनमैरिड वुमेन का डिस्कस किया, फिर उन्होंने जो है वो व्हाट डिड दे डिस्कस अबाउट अक्यूज्ड अनमैरिड वुमन के बारे में डिस्कस किया, वो बेचारी अपोज कर रही है। देन डिस्कस द रोल ऑफ अ मदर एंड रोल ऑफ अ वाइफ को उन्होंने डिस्कस किया। अब धीरे धीरे दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ रियल लाइफ ऑफ द अक्यूज्ड, जबकि इस तरह से नहीं होता है जो आप स्टेज पे देखते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ लाइफ। नाउ कार्निक सेज दैट ही नोज नथिंग अबाउट द मॉरल कंडक्ट ऑफ मिस बेनारे, मुझे नहीं है पता। सुखात में आस्क्स हर a few questions. Then he says that Rokde has seen Miss Benare in a very odd situation. Rokde gets confused and he says that I don't know anything about it. शायद वो बात करना नहीं चाहता है। And सुखात में thanks कार्निक and asks him to go. अब कार्निक के थ्रू भी उन्होंने क्या किया है, उस आदमी को खड़ा करके उन्होंने क्या किया, उसके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द रियल कैरेक्टर ऑफ दिस वेरी वुमन। और वो बिना बोले कुछ खास चला जाता है, लेकिन रोकड़े अब इन्वॉल्व हो जाता है। देन मिसेस काशीकर जो है, शी आस्क्ड सामंत, रघु सामंत को, इफ़ ही नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द कोर्ट। सामंत सेज पॉजिटिवली। सुखात में आस्क्ड रोकड़े टू कम इनटू द विटनेस बॉक्स। अब क्या है, पहले क्या किसको बुलाया गया, सबसे पहले किसको उन्होंने बुलाया है, सबसे पहले उन्होंने पोंक्षे को बुलाया, उसके बाद उन्होंने मिस्टर कार्निक को बुलाया, उसके बाद अगली चेन में रोकड़े की टर्न है, क्योंकि कार्निक ने क्या कहा है कि जो रोकड़े है वो ही इज़ वेरी क्लोज इन, ही नोज अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ मिस बेनारे, सो ही इज़ देयर, ही सेज दैट माय लॉर्ड द अशर रोकड़ेज एविडेंस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ट्रायल। सुखात में क्या है, वो लड़की का वकील भी है और दूसरी साइड वालों का वकील भी। वो कहता है कि इसकी जो स्टेटमेंट है रोकड़े की, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर काशीकर ऑर्डर्स रोकड़े टू कम टू द विटनेस बॉक्स, इज कॉल्ड एंड इज साइलेंटली ओबेज ऑर्डर्स। ही सेज दैट नाउ you are pass the buck to me। रोकड़े उसको बोलता है कि वो पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मी टू जज द कैरेक्टर ऑफ मिस बेनारे एंड आई विल डू इट। मिसेस कार्निक जो है उसको रोकड़े को इनकरेज करती है कि यू जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे, लाइक अ लॉयर इन द फिल्म सुखात में आस्क्स रोकड़े टू टेल द कोर्ट व्हाटसएवर द रियलिटी इज़ देयर। सो सुखात में जो है वो उसको उकसाता है कि वो सच बताए क्या, उसके साथ किस तरह की डील है। एंड यू वोंट गेट एनी अदर चांस, आज ही मौका है सच बताने का। मिसेस काशीकर आस्क्ड हिम टू स्पीक क्विकली। बेनारे देन स्टार्ट्स लाफिंग, शी से स्पीक बालू स्पीक। अब वो लेडी जो है वो खुद भी परेशान है, तो वो उसको इरिटेट करने की कोशिश कर रही है ताकि चीज़ें जो है वर्स्ट कंडीशन में ना जाए। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि लोग चीज़ों को कहाँ लेके जा रहे हैं। रोकड़े फ्लाइज इनटू अ रेज एंड सेज, अब रोकड़े को गुस्सा आता है, व्हाट ही सेज दैट्स इनफ। ही सम्स अप हिज करेज एंड व्हाट डज ही डू, ही स्टार्ट्स टेलिंग व्हाट ही हैज़ सीन अबाउट मिस बेनारे के बारे में उसने क्या देखा था। देन ही टेल्स द कोर्ट दैट वंस ही हैड बीन टू द रूम ऑफ प्रोफेसर दामले एंड देयर इन कॉलेज हॉस्टल some time ago. He went there in the evening. While he was coming back, what did he found Mrs. Benare in the room of Professor Damle. Miss Benare वहाँ पे दामले के रूम में थी and in low voice she was just crying, ठीक है ना, और वो कुछ उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे वो उसकी पर्सनल लाइफ को जो है वो रिवील कर रहे हैं। देन मिस बेनारे गेट शॉक नाउ, उसको अभी तक लग रहा था कि अब फ्रेंड है, मजाक कहाँ तक लेके जाएंगे, लेकिन अब जो उसकी पर्सनल लाइफ जो है चार लोगों के सामने रिवील हो रही है, शी इज शॉक नाउ। सो
all the male members, including there is a female also, जो Mrs. Kashikar है, they are enjoying a lot when they come to know about her personal life. It is not a mock trial actually. उसको बार बार ये बोलते हैं कि mock trial है, but it's not a mock trial. Miss Benare doesn't agree with Sukhatme and she says that what all this is, what the hell are you doing? ये तो आपने रियल लाइफ को जो है वो रिवील कर रहे हो किसी की. दामले was concerned with her, but she doesn't want to reveal that. Then Sukhatme asks Rokde not to feel shy and tell everything to the whatsoever he saw there. Then he asked Benare. Then अब मिस बेनारे जो she doesn't feel good, her face becomes low, उसका चेहरा जो है वो ग्लो खो देता है. she is a bit scared also, क्योंकि whatsoever was there between her and दामले, it was between them. वो चीज़ कभी रिवील होने की ज़रूरत ही नहीं थी और उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी पर्सनल लाइफ इस तरह से उसकी कभी खुल जाएगी. So Benare says that she can give the name of 25 people more whom she had been alone at times. कि मैं तो बड़े लोगों के साथ अकेली रही हूँ, फिर क्या करना है, बड़े लोगों के पास अकेली रही हूँ, वक्त मैंने निकाला है उनके साथ. बट किस एक्सटेंट तक, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कहती टुडे इन द मॉर्निंग आई वॉज विद रघु सावंत इन द हॉल. एट टाइम शी वॉज विद रोकड़े के साथ भी वो थी. कई बार वो प्ले में होता है ना, जैसे आप रिहर्सल कर रहे हो या क्लासेस में होता है, कई बार कोई एक पहले आ जाता है तो हम बाद में आते हैं. तो बट पोंक्ष सेज दैट लेट इट बी अ मॉक ट्रायल एंड ही आस्क्ड सुखात्मे टू गो ऑन, कि तुम बोलते रहो. देन सुखात्मे जो है लॉयर है, ही कॉल सामंत इनटू विटनेस बॉक्स. उसने क्या किया, उसने सामंत को विटनेस में बुला लिया. अब रोकड़े ने क्या बताया कि इस लेडी को मैंने दामले के साथ उसके रूम में देखा है एक दिन जब मैं गया था. सो अब सामंत को बुलाया गया है, चेन बनाई गई है. सुखात्मे आस्क्ड सामंत टू टेल हिम अबाउट मिस बेनारे एंड हर मॉरल कंडक्ट. एक फ़ीमेल के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अलग अलग मेल आके अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है. सो Sukhatme says that when Rokde saw her in Damle's room, there was no third person and she was crying. वो रो रही थी. हाफ एन आवर आफ्टर दैट व्हेन ही सेज टू सामंत, वो क्या बताता है सामंत को, तो जब कि व्हेन यू रीच देयर सामंत बताता है कि प्रोफेसर दामले's रूम इज़ इन मुंबई एंड ही लिव्स हेयर इन द विलेज से हैं वो. सुखात्मे सेज दैट दिस इज़ अ मॉक ट्रायल, केस इज़ इमेजिनरी, ओनली द अक्यूज्ड इज़ रियल. इमेजिनरी केस है, मॉक ट्रायल है, लेकिन जो अक्यूज्ड फीमेल है वो रियल है. सो सुखात्मे जो इनकरेज कर रहा है ताकि जो सामंत है वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस करे, यानी कि जितना वो एक्यूज़ कर सकते हैं ना, मिस बेनारे को एक्यूज़ कर रहे हैं. ही सेज दैट व्हेन ही went to Professor Damle's room, he found the door locked from inside. He heard a vague sound from the room. Someone was crying there, and somebody was crying. There was a woman. He further added that she was saying that she didn't seem to be a member of Damle family, क्योंकि जिस तरह वो लेडी अकेली थी, वो रो रही थी दामले के रूम में, because the cry was very soft. Then she was saying, if you leave me alone in this condition, where shall I go? तो वो लेडी कौन थी, वो मिस बेनारे को वो रेफ़र कर रहा है कि वो उस रूम में जो प्रोफेसर दामले का रूम है वहाँ रो रही थी. उसका फैमिली मेम्बर नहीं थी, वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, और सॉरी धीरे धीरे रो रही थी, और वो कह रही थी कि अगर मुझे इस कंडीशन में तुम छोड़ोगे तो वेयर शैल आई गो. देन ही हर्ड दामले's वर्ड्स. कहते फिर मैंने दामले के वर्ड्स को भी सुना. वेयर यू शुड गो इज़ एंटायरली योर प्रॉब्लम. तो दामले और मिस बेनारे का कुछ रिलेशनशिप था, लेकिन अब दामले वॉन्ट्स टू leave her alone forever. I feel sympathy for you, but my reputation is there. वो दामले के साथ अपनी जो रिलेशनशिप है मिस बेनारे, उसको रिवील नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ सब कुछ रिवील हो गया और ये भी पता चल गया कि दामले जो है वो उसके साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ हिज रेपुटेशन. देन व्हाट हैपेंड, सुखात्मे गॉट सरप्राइज्ड. इट वॉज लाइक ग्रेट सीक्रेट वॉज रिवील्ड. किसी के पर्सनल लाइफ का एक सीक्रेट रिवील था, और दे वर रियली सरप्राइज, दे वर प्रिटेंडिंग टू बी सरप्राइज. सो दिस टाइम इट वॉज टोल्ड दैट, वो लेडी क्या बोल रही थी, इफ़ यू लीव मी देन व्हाट विल आई डू, आई वोंट बी कंफर्टेबल विद दैट. बट वो फर्दर ऐड करता है कि
उसमें फर्दर ऐड किया गया है कि मिस दामले जो है शी सडनली क्राइज, शी वांट्स टू स्टॉप ईच एंड एवरीथिंग, शी डजंट वांट दैट हर लाइफ शुड बी रिवील्ड। वो अपनी ज़िंदगी को रिवील नहीं करना चाहती, हम में भी से कोई नहीं रिवील करना चाहता। दैट्स एनफ शी सेज, ऑल दैट वाज अ लाई, शी आस्क्ड देम टू स्टॉप द मॉक ट्रायल। अब वो चिल्ला रही है कि मॉक ट्रायल बंद कर दो, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ रिवील हो रही है ना, और तो किसी ने अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शो की। उन्होंने एक फीमेल के कैरेक्टर को टारगेट बनाया है विदाउट नोइंग कि सच क्या है क्या नहीं है। उन्होंने एक दामले के रूम से उसकी आवाज़ आती हुई सुनी एक चीज़, और उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि शी इज़ अक्यूज्ड। वो दामले को परेशान कर रही थी, बट एक्चुअली बोथ ऑफ देम देवर, अगर वो लोग इकट्ठे थे तो दे बोथ ऑफ देम देवर इक्वल इन रिलेशनशिप विद ईच अदर। सो Now Benares says that if anyone would say even a single word, then I'll leave this place. लेकिन जो मिसेस काशीकर है वो उसको कंसोल करती है, और वो उसको शी इज़ इन ए फिट ऑफ एंगर। मिस बेनारेस इन ए फिट ऑफ एंगर, उसको बहुत गुस्सा आया हुआ है कि इफ़ यू आर डेलिबरेटली ट्रैपिंग मी, जानबूझ के मुझे फंसा रहे हो, एंड यू हैव प्लॉटेड अगेंस्ट मी। एक्चुअली उन्होंने प्लॉट तो बनाया था ना जब वो बाहर गई थी, तो उन्होंने इस तरह का जब ट्रायल सीन डिसाइड किया था। तो सुखात में से मिस काशीकर दैट देयर इज़ हार्डली एनी नीड टू एनीथिंग ओवर एंड अबव इट। वो मिसेस काशीकर को बोलता है कुछ ज़रूरत नहीं है इसको इसके साथ ज़्यादा डील रखने की, एंड ही सेज दैट माय लॉर्ड दिस एंटायर स्टेटमेंट शुड बी नोटेड डाउन एज अ पार्ट ऑफ आवर एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। सो दे आर कंटिन्यूइंग विद द ट्रायल। वो लेडी चिल्ला रही है, वो अक्यूज नहीं है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन एक फीमेल ही उसको चुप बैठाने की कोशिश कर रही है। द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड बाय काशीकर। नाउ मिस बेनारे स्टार्ट्स क्राइंग एंड एग्जिट्स इनटू द विंग्स। सामंत सेज, व्हाट डज ही से, व्हाट हैज हैपेंड सडनली टू द लेडी। किसी की लाइफ का, किसी के कैरेक्टर का मजाक बना रहे हो, किसी के पर्सनल लाइफ को इस तरह से रिवील कर रहे हो, देन सडनली यू आर प्रिटेंडिंग कि मॉक ट्रायल चल रहा है। देन जस्ट देन ऑल ऑफ देम दे सी मिस बेनारेस स्टैंडिंग द डोर पे, दरवाजे की तरफ भाग जाती है, एंड शी पिक्स अप हर बैग एंड पोस एंड गोज टुवर्ड्स अनदर डोर। उसको अनबोल्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वो ऊपर तक पहुंच नहीं पा रही है। द बोल्ट हैज स्लिप्ड shut inside. She is not able to open the bolt, and that's why she remains confined to the room only. But no, the people, everyone there feels very happy except Miss Benare. उसको लगता है कि मेरी लाइफ का तो उन्होंने तमाशा ही बना दिया है। Now सुखात में continues, yes my lord, let the accused herself be summoned to the witness box. अभी तक वो विटनेस बॉक्स में नहीं थी, अब now they are summoning her to the witness box. Here act 2 ends with very uneasiness. The locked door जो है वो क्या सिम्बॉलिक है फीमेल के स्ट्रगल का। शी वॉन्ट्स टू ब्रेक, शी वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम देयर, लेकिन वो एस्केप नहीं कर पाती है। जो डोर है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ ऑफ रिचुअल्स, इट इज़ ऑफ ट्रेडिशंस, इट इज़ ऑफ पैट्रियार्कल थॉट। ये उन विचारों का एक दरवाज़ा है, सामाजिक विचारधारा का दरवाज़ा है, उसकी कोशिश करने पे भी नहीं खुलता है। शी डजंट वांट टू कंटिन्यू विद द मॉक ट्रायल, बट शी हैज़ बीन पुट इन दैट वेरी सिचुएशन वेयर शी कांट एस्केप। वो भाग भी नहीं सकती, वो निकल भी नहीं सकती। सो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू लिसन टू द वीडियो, यू विल गो थ्रू द सेकेंड एक्ट ऑफ द प्ले। 2 एक्ट्स में काफ़ी प्ले आपको क्लियर हो चुका है। आप लोग बुक्स लो, साथ में प्रिपेयर करना शुरू करो। एग्ज़ाम्स जो हैं आपके अब सेकेंड ईयर के जब होंगे ना, तो विल बी इन ट्रबल, क्योंकि आपके पास ढेर लग गया है अब वीडियोस का। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल श्योर है कि ना तो आप वीडियोस देख रहे हो, ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। प्रॉब्लम तब आएगी अगर बाई चांस लिंक्स गुम हो गए ना आपके वीडियोज़ के, तो यू विल बी इन ट्रबल। क्योंकि फ़ोन को हम लोग बार बार क्लियर करते रहते हैं, ट्रैश निकालते रहते हैं, तो वो पर्टिकुलर लिंक नहीं मिल पाएंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। इफ़ आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू पीपल, इट इज़ योर ड्यूटी टू डू द सेम। अगर मैं आपको 1 घंटा, मतलब इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन आवर, अब मेरा लेक्चर उसको कंडेंस कर रही हूँ 20-25 मिनट में, तो आपका तो उससे ज़्यादा ही डिवोशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। पर हद तो वो है ना कि यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। कम से कम उसको तो सब्सक्राइब करो जहाँ आप अपने पर्टिकुलर पेपर कोड को देख के उसके वीडियोस देख सको। 203 है, 202 है, 201 है, 204 है, 205, ये सारे वीडियोस अवेलेबल है ना उस पर, बट यू डोंट वांट टू सी दैट। आप जाना ही नहीं चाहते उस सेक्शन में, तो अब टीचर इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि आप ना तो बुक्स परचेज़ कर रहे हो। द बुक्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव कंटेक्टेड मी और उन्होंने बुक्स ले ली हैं, लेकिन सम ऑफ यू डोंट वांट टू बाय बुक्स। मुझे नहीं पता आप किसका वेट कर रहे हो, क्योंकि अब बिन टेलिंग अगेन एंड अगेन जो सेशन स्ट्रेच हुआ है सब फर्स्ट ईयर वालों के लिए लग रहा है कि 1 नवंबर से उनका सेशन जो है वो कमेंस्ड माना जाएगा। आप लोगों के लिए कहीं कुछ क्लियर नहीं है सेकंड और फाइनल वालों का।
आजकल हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर करियर, अबाउट योर स्टडीज़। ऐसा ना हो कि फर्स्ट ईयर में तो चलो समहाउ मान लो इंटरनल के बेसिस पे आपको निकाल दिया जाता है, जिस तरह से अभी बातचीत चल रही है, इट्स नॉट वेरी श्योर। लेकिन अब आप लोग प्रॉब्लम में तब आओगे ना जब सेकेंड ईयर में फेल हो जाओगे, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। आप इसे मैक्सिमम बच्चों का DSC इंग्लिश है, DSC 1 इंग्लिश है, तो दे हैव टू टेक 5 पेपर्स, 201, 202, 3, 4, 5। आप तो कोई भी पेपर नहीं पढ़ रहे हो। आइडियली से कि कितने बच्चों ने वीडियोस देखे हैं, तो आपको तो परसेंटेज ही बहुत कम है वीडियो देखने वालों की। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड, मैं क्या बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो, और अपनी प्रिपरेशन जो है अकॉर्डिंगली कंटिन्यू रखो। फाइन, देन जस्ट कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स। एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि ये असाइनमेंट काउंट होंगे जो भी आप लिखोगे। रेस्ट ऑफ द थिंग वील डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो गुड डे।